बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। हम बात करेंगे आज इमरान ख़ान के केसेस से मुतल्लिक कि इमरान ख़ान 5 अगस्त 2023 से आज 14 अक्टूबर 2024 तक जेल में है। इस दौरान इमरान ख़ान पर कितने मुकदमात बने, किन मुकदमात में वो बरी हुए, किन मुकदमात में ज़मानत हुई, कौन से मुकदमात इस वक्त भी ज़ेरे इल्तवा हैं और क्या उनकी रिहाई का इम्कान कब तक कैसे हो सकता है। इस सारे तनाजुर पे बात करेंगे कि 14 माह 9 दिन जो इमरान ख़ान जेल में है, इस दौरान उन्होंने कितने जो वो केसेस का सामना किया है और क्या सूरत हाल रही है। जो अडयाला जेल कहानी है वो आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि 5 अगस्त को तोशाखाना फौजदारी केस में इमरान ख़ान को गिरफ़्तार किया गया था। ये इस्लामाबाद में फ़ैसला आया था, जज हुमायूं दिलावर ने फ़ैसला दिया था। 3 साल कैद और उनको जो वो नाअहल कर दिया गया था। तो उनको अगले 10 मिनट में 5 अगस्त को तकरीबन टाइम था 1 बजे का, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया था। तो 5 अगस्त 2023 दिन 1 बजे से लेकर आज तक वो अडयाला जेल में है। रिसेंट पास्ट में जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग, फॉर एग्ज़ाम्पल आसिफ अली जरदारी साहब, नवाज़ शरीफ, मरियम नवाज़, कैप्टन रिटायर्ड सफदर, शाहिद खाकान अब्बासी, साद रफ़ीक, इसी तरह राना सनाउल्ला, इसी तरह हनीफ अब्बासी को अलग कर दें, उनकी सज़ा हुई थी तो उन्होंने ज़्यादा टाइम गुजारा है। तो ये या इनके एहसन इकबाल साहब और इसके अलावा मिफ्ता इस्माइल साहब, ये जो गिरफ्तारियां हुई थी, पॉलिटिकल जो गिरफ्तारियां, सियासी गिरफ्तारियां, किसी न किसी सूरत में उनके नैब केसेस थे उन पे, और उनके कुछ केसेस ठीक थे, कुछ उसमें झोल था, बहुत सारी चीज़ें मल्टीपल थी। मैं उन पे तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा जो जेल जो आप ये कह सकते हैं कि पिछले जो दौरे हुकूमत है उसका मैं मुवाजना कर रहा हूँ कि पिछले दौरे हुकूमत में जिन लोगों ने इंडिविजुअल हैसियत में जेल काटी, तो उन्होंने जितनी जेल काटी, जितनी मतलब नवाज शरीफ साहब ने तकरीबन 9-10 माह 2 दफ़ा वो जेल में रहे, मरियम नवाज़ जो है वो 3-4 माह रही, कैप्टन सफदर भी इसी तरह, साद रफ़ीक साहब जो है वो तकरीबन 6-7 माह वो रहे या इससे ज़्यादा। फिर हमजा शहबाज हैं, इसी तरह शहबाज शरीफ साहब हैं, शाहिद खाकान अब्बासी हैं, आसिफ अली जरदारी हैं। तो जितने भी ये जो पॉलिटिकल लीडर्स थे मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी से, सियासी जमातों से, इन्होंने इंडिविजुअल हैसियत मतलब इनफरादी हैसियत में जितनी टाइम जेल काटी, उनमें से सबसे ज़्यादा इमरान खान जो है वो काट चुके हैं। मतलब अगर किसी ने वहाँ पे सबसे ज़्यादा नवाज शरीफ साहब थे या हमजा शहबाज थे 1 साल, तो इस वक्त जो है वो इमरान खान साहब जो है वो 14 माह 9 दिन तकरीबन जेल काट चुके हैं और अभी भी जेल में हैं। वहाँ पे 1, 2 या 3 मुकदमात होते थे, यहाँ पे फ़र्क जो है वो वहाँ मुकदमात का और यहाँ के, वहाँ नैब के मुकदमात होते हैं या एंटी करप्शन का मुकदमा हुआ। यहाँ पे मेरा ख्याल है कि कोई एंगल बचा नहीं है कि जहाँ पे मुकदमा जो है वो ना हुआ हो, कि दहशतगर्दी का मुकदमा भी है, इद्दत का मुकदमा भी है, आप साइफर का मुकदमा भी है, उन पे नैब का मुकदमा भी है, करप्शन का मुकदमा भी है, दहशतगर्दी का मुकदमा भी है, उनका 144 जो है वो उसको वायलेट करने का मुकदमा भी है। तो मतलब कोई मुकदमा जो है वो बचा नहीं है कि जो ना बना हुआ हो। एक से एक मुकदमा जो है वो बनते जा रहे हैं। फिर साजिश भी है और मल्टीपल चीज़ें हैं इसमें जो इमरान खान साहब के खिलाफ केसेस बनते रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि कितने केसेस में वो जो बरी हुए, जमानत हुई, और वो केसेस कुछ पेंडिंग हैं और कुछ केसेस में अभी जो है वो उनकी गिरफ्तारी डाल भी सकते हैं, मतलब कोई पता नहीं, और कब तक वो उनकी रिहाई क्या मुमकिन भी है या वही चीज़ें जो है वो चलती रहेंगी। इस पे जो है वो तफसील के साथ बात करते हैं। सबसे पहले इमरान खान साहब पे जो ट्रायल्स हुए उन ट्रायल्स पे बात करते हैं। इद्दत केस का ट्रायल हुआ, जज साहब ने बड़ा स्पीडी ट्रायल किया, जज से कुदरतुल्लाह साहब, और उन्होंने रात दिन एक करके अडयाला जेल में सज़ा दे दी। और फिर उसको जज मजूका जो है उन्होंने 13 जुलाई को या 14 जुलाई को उस केस में इमरान खान और बुशरा बीबी को इद्दत के केस में बरी कर दिया। मतलब उन्होंने कहा कि वो केस कलअदम करार दिया, वो फैसला जो था वो कलअदम करार दे दिया। अब दूसरा ये केस जो है वो इद्दत वाला केस, इस पर बहुत ज़्यादा बात भी होती रही, बहुत ज़्यादा तनकीद भी होती रही, उसकी इन डेप्थ में हम नहीं जाएंगे। तो उस पर वो जो केस था उसको उसमें उनको बरी कर दिया गया। उसके बाद आता है साइफर का केस। अच्छा, साइफर के केस में भी जब ये केस बना था तो हुकूमत वक़्त की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की गई, इस पर बहुत ज़्यादा बहस भी होती रही। आज़म खान
जो साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे वो लापता भी हुए। उसके बाद वो वापस भी आए, उन्होंने 164 की स्टेटमेंट भी करवाई और उसमें उन्होंने कहा कि वो इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बन गए और उन्होंने पता नहीं ये से वो कर दिया। फिर जब वो अदालत में गए तो सब ने देखा कि उन्होंने कुछ ऐसे बयान दिया जो इमरान खान को फेवर कर गया। और जब ये जो है वो जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन उन्होंने अडयाला जेल में उन्होंने भी ना दिन देखा ना रात देखी, रात दिन एक करके जो है वो उन्होंने साइफर केस को निपटाया और सज़ा ऐसे दी कि मेरा ख्याल में किताब लिखी जाए तो उस किताब में भी जो कुछ लिखा जाएगा वो भी जो है वो सवालिया निशान होगा जज साहब के हवाले से कि जो एक मुल्ज़िम है उसका एक तो राइट क्लोज किया गया, फिर जिस तरह सरकारी वकील लाए गए वो किस तरह, फिर जो है वो अडयाला जेल में इमरान खान अपने वकला के बगैर अपना जो 342 का स्टेटमेंट है वो लिखवा रहे थे और वो स्टेटमेंट लिखवाने के दौरान जज साहब जो है वो बाहर गए और फिर शाह महमूद कुरैशी भी लिखवा रहे थे और वो आए और उन्होंने दोनों को मुखातिब करके कहा कि मैं आपको सज़ा दे रहा हूँ, दोनों को 10-10 साल कैद की सज़ा दे रहा हूँ, ना आओ देखा ना ताओ देखा और सज़ा जो है वो सुना दी। और ये मतलब हैरान कौन था। और उसमें देखने वाले और बताने वाले ये भी बताते हैं कि जब वो दे चुके, क्योंकि स्टेटमेंट तो अभी मुकम्मल नहीं हुई थी शाह महमूद कुरैशी की भी, तो इमरान खान साहब जो है शाह महमूद कुरैशी की तरफ देखकर कहते हैं कि शाह साहब की तो स्टेटमेंट भी उन्होंने नहीं ली जनाब, मतलब उसके बगैर ही जो है वो फैसला दे दिया। तो वो फैसला भी जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचा तो वो भी सस्टेन नहीं कर सका। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने उन पर बड़ी तवील समातें हुई, बड़ा जोर लगाया। जो इसमें जो प्रोसिक्यूशन थी उन्होंने बड़ा जोर लगाया कि ये रिमांड बैक हो जाए, उन्होंने जोर लगाया कि जो अमेरिका से कुछ कागजात मंगवा लिए जाएं और मल्टीपल चीज़ें उन्होंने करने की कोशिश की, लेकिन वो केस ना रिमांड बैक नहीं हो सका। और उस साइफर के केस में भी जो सबसे बड़ा केस समझा जा रहा था उसमें भी इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बरी कर दिया। ये दूसरा ट्रायल था जो मुकम्मल हुआ था और उसके बाद तीसरा केस आ गया तोशाखाना 2 केस। ये जज मोहम्मद बशीर साहब होते थे एहतसाब अदालत के, वो अब जो है वो रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने भी अखीर कर दी, ना दिन देखा ना रात देखी। और जो है वो ये तीनों फैसले आपको पता है 8 फरवरी इलेक्शन से पहले आए थे बड़ी तेजी के साथ। 31 जनवरी को उन्होंने जो है वो इमरान खान को सजा दे दी, बुशरा बीबी को भी सजा दे दी 14-14 साल। और उसके बाद फिर ये मामला जब ऊपर आया, बल्कि इन तीनों ट्रायल्स के हवाले से हुकूमत भी दिफा नहीं कर पा रही थी, कोई भी पार्टी दिफा नहीं कर पा रही थी कि किस तरह ट्रायल हुए, कि इसमें फेल ट्रायल के तकाजे ही पूरे नहीं हुए। और उसके बाद जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट मामला आया तो वहां पे जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और चीफ जस्टिस सुन रहे थे केस, तो उसमें नैब ने कहा जी हमें अगर इनकी सजा मुअत्तल कर दी जाए तो हमें कोई एतराज नहीं है। फिर सजा मुअत्तल हो गई, तो पहले 2 में बरी और तीसरे में सजा मुअत्तल, तीसरे में भी बरियत ही होनी है, क्योंकि जब भी ये केस खुलेगा तो इसमें ऐसे ऐसे शगुफे आपको नजर आएंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। फिर जो तोशाखाना फौजदारी केस है वो 5 अगस्त 2023 का, जिसमें इमरान खान को पहली जो है वो सजा हुई थी, वो भी जिस दिन खुलेगा आपको समझ आ जाएगी कि उसमें भी जज साहब ने क्या जो है वो कहानी डाली है और उसमें फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं किए और भी मल्टीपल क्वेश्चंस हैं जिनको जो है वो एड्रेस नहीं किया गया और उसकी सजा दे दी गई और उसका भी कायम रहना मुमकिन नजर नहीं आता। तो ये 3-4 ट्रायल्स थे जिनमें सजाएं हुई और 2 मजीद ट्रायल्स अब हो रहे हैं। एक ट्रायल 3 हो रहे हैं। एक ट्रायल तो ये हो रहा है कि ये जी तोशा जो 190 मिलियन पाउंड केस है, इसमें आखिरी गवाह पे जरा हो रही है, इसमें समाअत होनी है 19 अक्टूबर को और इस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाने से एहतसाब अदालत को रोक रखा है और यह कह रखा है कि आप अपना ट्रायल मुकम्मल कर लें, फैसला आपने नहीं देना जब तक कि हम नहीं कहते। और दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बरियत की जो दरखास्त है इमरान खान और बुशरा बीबी की जेर समाअत है चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के सामने, और उसमें उन्होंने दलाइल जो है तलब कर रखे हैं। मेरा ख्याल ये है कि 21 अक्टूबर के बाद जो हफ्ता होगा उसमें उस पर समाअत होगी और उस पर भी कोई फैसला आने का इम्कान है, क्योंकि जो नैब की तरमीम बहाल हुई थी उसके तनाजुर में ये जो बरियत की दरखास्त 190 मिलियन पाउंड केस में जो है वो दायर हुई। तो ये 5वां ट्रायल और 6ठा ट्रायल जो है तोशाखाना 2 केस का हो रहा है, वो FIA है, स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमंद कर रहे हैं। शाहरुख अर्जमंद साहब वही हैं जो इद्दत केस जिन्होंने सुना था 2.5 माह, तकरीबन फरवरी 3 के बाद से 29 मई तक उन्होंने केस सुना और 29 मई को अचानक उन्होंने कहा जी ये केस दूसरे को ट्रांसफर कर दें। फिर 13 जुलाई तक ये केस जो है वो 13 जुलाई को फिर फैसला हुआ था जो 29 मई को होना था। तो ये शाहरुख अर्जमंद साहब जो है केस सुन रहे हैं और उसमें भी फर्द जुर्म के लिए उन्होंने तारीख रखी हुई है 21 अक्टूबर। 21 अक्टूबर को बुशरा बीबी इमरान खान पर फर्द जुर्म होनी है, लेकिन बुशरा बीबी ने इसी केस में
जमानत की दरखास्त दायर कर रखी है जिसपे 21, 22 या 23 अक्टूबर को समाअत होने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इम्कान है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब जब भी ये केस सुनेंगे उस पर फैसला हो जाएगा, हमें जमानत होगी या नहीं। ज़्यादा इम्कानात यही है कि जमानत हो जाएगी बुशरा बीबी की। तो ये छठा जो है वो ट्रायल है। सातवां ट्रायल, मतलब 4 मैंने आपको बताया कि 4 में 2 में सजाएं मुअत्तल, 2 में बरी, 2 ट्रायल अंडर ट्रायल है और 7वां ट्रायल भी अंडर ट्रायल है, मतलब अभी ट्रायल हो रहा है। वो है 9 मई के केसेस हैं, वो भी पिंडी या लाहौर के केसेस हैं। उसमें आपको पता है कि वो 400 मामलात हैं, इतने उसमें मुल्जमान हैं, इतने गवाह हैं, कितने 100 मुल्जमान, कितने 100 गवाह और मतलब 100 गवाह तो नहीं लेकिन बहुत तवील कसीर तादाद में गवाह हैं। तो ये एक ऐसा केस है जिसको कैसे निपटाएगी प्रोसिक्यूशन, कैसे फैसला होगा, ये कुछ पता नहीं है। जो रावलपिंडी के केसेस हैं, 12 केसेस थे इमरान खान पे 9 मई के, उनमें उनकी जमानतें कंफर्म हो चुकी हैं। इसी तरह जो लाहौर के केसेस हैं वहाँ उनकी जमानतें नहीं हुई, उन पर आजकल जो है वो जरा उस पर नहीं जमानतें नहीं हुई थी ट्रायल कोर्ट से, और आगे हाई कोर्ट में उन्होंने चैलेंज कर रखा है। तो हाई कोर्ट में उस पर अभी समाअत होनी है और दलाइल होने हैं और दलाइल के बाद फैसला होना है। ये 9 मई के केसेस हैं। इसके अलावा इमरान खान साहब के हवाले से जो केसेस थे, दर्जनों ऐसे केसेस थे जो पिछले 2 साल अप्रैल 2022 से लेकर अगस्त 2024 तक बनाए गए। उन केसेस में वो थे कि इस्लामाबाद में जब भी कोई एहतजाज होता था, 144 की खिलाफ वर्जी होती थी, तो अल्लाह भला करे वो अकबर नासिर साहब थे, आईजी थे, तो उस वक्त इस्लामाबाद पुलिस जो है, जो भी मुकदमा होता था 144 का पहला नाम इमरान खान का लिखा होता था। तो उस वक्त भी हमने कहा था कि इस तरह तरीका कार नहीं होता कि एक बंदा एग्जिस्ट ही नहीं करता आप उसका नाम डाल देते हैं। तो दर्जनों ऐसे मुकदमात पिछले तकरीबन 1 साल सवा साल में हमने देखे जिनमें इमरान खान को इस्लामाबाद की अदालतों ने बरी किया। उसकी वजह यह है कि वह लाहौर बैठे हुए हैं, दफा 144 की खिलाफ वर्जी हो गई है, बगैर किसी उसकी जनाब सबूत के, प्रूफ के, कोई वीडियो के, कोई चीज किसी के आप जो उसमें डाल देते हैं। तो फिर कैसे आपने प्रूव करना है? तो आपने मतलब डालते इसलिए है कि उनकी इमा पर यह कि इमा कैसे आप साबित करेंगे। तो दर्जनों केसेस में इमरान खान जो है वो बरी हुए, वो केसेस जो रूटीन के एहतजाज के थे और मुख्तलिफ केसेस थे। इसी तरह 6 या 7 केसेस अभी भी पेंडिंग पड़े हुए हैं जहां जमानत की दरखास्तें हैं। तो ये 8वां और 9वां पैच है जिसमें 9 जो है वो जमानत, 7 जमानत की दरखास्तें हैं जो अगस्त 2023 को वो गिरफ्तार हुए थे, उस वक्त वो बेल बिफोर अरेस्ट पे थे। उसके बाद डिसमिस नॉन प्रोसिक्यूशन, मतलब इमरान खान की गैर मौजूदगी में उसको मुस्तरद कर दी गई। फिर वो हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने रिमांड बैक कर दिया, हाई कोर्ट ने कहा दोबारा सुने। अब दोबारा अक्टूबर 2023 से सुन रहे हैं और अक्टूबर 2024 आ गया, 1 साल हो गया है, उन केसेस का फैसला नहीं हो रहा। वजह कि जी वो वीडियो लिंक के जरिए जो है वो अडियाला जेल के हुकाम हाजिरी नहीं लगा रहे इमरान खान की। तो वो भी हैरान कौन है, वैसे अदालतें भी हैरान कौन, अडियाला जेल भी हैरान कौन कि सुप्रीम कोर्ट में एक दफ़ा उन्होंने कहा कि लगाएं जी वीडियो लिंक इमरान खान के लिए, तो फौरन लग गया। और 1 साल से इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट कह रही है कि लगाएं जी वीडियो लिंक, तो वीडियो लिंक नहीं लग रहा। कभी जनाब जो सिग्नल लो हैं, कभी सिग्नल चल नहीं रहे, कभी ये मसला कभी वो मसला, और अदालतें भी 1 साल हो गया उन जमानतों को लेकर चल रही हैं। तो वो 7 जमानतें हैं वो भी पेंडिंग पड़ी हुई हैं इमरान खान साहब की। तो इसके अलावा अभी रिसेंटली जो एहतजाज हुआ है इस्लामाबाद में, उस एहतजाज में भी बड़ी दिलचस्प सी सूरत हाल मुझे नजर आती है कि उस एहतजाज में भी कोई जो FIR हुई हैं उसमें इमरान खान को भी नामजद किया गया है कि वो जो जेल में बैठे हुए हैं। अच्छा, जेल के हवाले से उनको कोई सबूत, प्रूफ, वीडियो, ऑडियो, कोई इमा, कुछ भी जो पुलिस के पास नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अभी रिसेंटली जो एहतजाज हुआ उसमें भी इमरान खान को नामजद किया गया और नामजद है वो उसमें भी। और मैं हैरान हूं कि पुलिस जो है वो कैसे ये सारा कुछ कर लेती है। और इसके अलावा जो 780 लगाते हैं कि दहशतगर्दी के मुकदमात किन पर, जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं उन पर 780 और दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज करते हैं। और दहशतगर्दी के जो दफा थी 780 वो दहशतगर्दों के लिए थी और इन्होंने इस्तेमाल कर करके पॉलिटिकल वर्कर्स पर उसको जो है वो गैर मौसर किया है। और पुलिस के पास कोई सबूत नहीं होते। 95% केसेस जो है वो पॉलिटिकल वर्कर्स के कोई सबूत नहीं होता, 780 लगी होती है, कोई पूछने वाला नहीं है। ना हाई कोर्ट पूछती हैं ना स्पेशल कोर्ट्स पूछती हैं कि आपने ये 780 क्यों लगाई, दहशतगर्दी की दफा क्यों लगाई थी जब बनती ही नहीं थी। तो इसलिए ये मतलब जो 780 है दहशतगर्दी की दफात, ये मिस यूज हो रही हैं इस्लामाबाद में बहुत ज्यादा। हम पिछले 2 साल में देख रहे हैं पॉलिटिकल वर्कर्स की, मतलब दहशतगर्द जो हैं उनके खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात बनाए, सॉलिड मुकदमात बनाए, लेकिन मजाक जो है वो बना दिया है 780 को भी। बहरहाल देखते हैं कि इसमें अब क्या होता है। तो ये इमरान खान साहब का 14 माह 9 दिन का जो जेल कहानी है वो ये है कि जेल के अंदर, जेल के बाहर क्या चल रहा है। जेल के अंदर मुलाकातें भी चलती रहीं इमरान खान साहब से, जेल
जो इलेक्शन था उससे पहले तवील क्योंकि सवातें होती थी तो उनकी तवील मुलाकातें होती थी, तो इमरान खान कहते थे कि दें जो है वो जज साहब जो भी करना है मुझे सज़ा देनी है, दें आगे बढ़े। तो मल्टीपल चीज़ें उसमें थी और भी कभी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या मामला जेल में चलते रहे। तो ये जो है वो अपडेट और जो तवील कहानी है वो आपके सामने रखी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी, इस पर फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।